दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर और अन्य जो शिक्षक हैं बिहार में, उनकी जो बहालियां हुई। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई, लगभग 6 लाख से ऊपर शिक्षक नियुक्त हुए बिहार में। और उसमें कई ऐसे मामले आए हैं कि जो चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, उसमें 1748 ऐसे मामले आए हैं जिनके बारे में अगर आप जानिएगा तो आपके पैर तले ज़मीन जो है ना वो खिसक जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के अभी बात करें नियोजित शिक्षकों का, जिसमें बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो उनका सर्टिफिकेट जो है वो गलत पाया जा रहा है, जिससे कि शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और यही तर्ज पर सभी, चाहे वो अभी तो नियोजित शिक्षकों का इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी अब संख्या कम है, तो नियोजित शिक्षक का, उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक का, उसके बाद बीपीएससी वाले शिक्षकों का चौतरफा जांच का जो दायरा है वो बढ़ गया है। सरकार को ये आभास हो गया है कि अब जांच होनी चाहिए बिहार का के कार्यरत शिक्षकों का, और सरकार का ये अधिकार भी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर जांच में क्या कुछ चौंकाने वाला मामला आया है। उस दायरे में कहीं आप तो नहीं हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती नियोजन की जो प्रक्रिया को लेकर के एक बात फिर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, जिसे हर कोई व्यक्ति को ये चीज़ जानना चाहिए, चाहे वो इस दायरे में हो या नहीं हो, या आपके विद्यालय में जो शिक्षक कार्य करें उनके बारे में जानना चाहिए। 2006 से लेकर के 15 तक नियुक्त जितने भी अभी नियोजित शिक्षक हैं, जी हाँ, 2015 यानी कि 3-5 वाले भी जान लीजिए, लेकिन दरअसल नियोजित तो वो हुए थे कब, 2006 में। ठीक ठीक ना। तो इसलिए नियोजित शिक्षक पर उनका समायोजन हुआ था 2006 में। तो चाहे पूर्व के शिक्षा मित्र हों, है ना, या फिर नियोजित शिक्षक हों, जिनकी भी बहालियाँ, चाहे वो टेट हो या नन टेट हों, जिनकी भी बहालियाँ 2006 से लेकर के 2015 के बीच में हुई है, उन सभी शिक्षकों का शैक्षिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जो है ना वो जांच जो है वो शुरू हो गया है, और गहन जांच हो रहा है दोस्तों। एक रिपोर्ट हैरान करने वाला कि सभी अभ्यर्थियों का जो है सर्टिफिकेटों का जांच हो रहा है, और जिसमें जो बीपीएससी टीआरई 4 के जो शिक्षक आने वाले हैं वो भी थोड़ा जान लें, और चाहे वो टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 के माध्यम से आए हैं, उन लोगों का भी जांच जो है वो शुरू हो गया है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। निगरानी विभाग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में दायर एक महत्वपूर्ण मामला था दोस्तों। जी हाँ, माननीय पटना उच्च न्यायालय का CWJC में संख्या था उसका 15,459/2014। रंजीत पंडित बनाम बिहार सरकार का था ये मामला। आप लोगों में से कुछ बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी को ये याद भी होगा। इस आदेश के आधार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2006 से लेकर के 2015 तक नियुक्त सभी शिक्षकों का, ये इतना ही मांगवे किए थे उस समय, 2014 का तो मामला था, तो जो जितना भी था उसमें सभी का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक टेट और नॉन टेट, अगर टेट है तो टेट सर्टिफिकेट और नॉन टेट है तो अन्य जितने भी कागजात हैं उन सब का जांच होने का आदेश दिया गया था। अब इस जांच में आपको कई आंकड़े जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। निगरानी विभाग के अनुसार 28 फरवरी 2026 तक कुल जो बिहार में शिक्षक हैं 6 लाख से ऊपर, ऐसे तो दिया है 6,67,144 प्रमाण पत्रों को एक लिस्ट बना रहा है, समझ गए। उसमें सबसे पहले निकाल रहा है नियोजित शिक्षकों का, उसके बाद होगा बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों, बहाल शिक्षकों का, उसके बाद बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का, और उसके बाद फिर विद्यालय प्रधान की भी जांच होगी। लेकिन सब चरणबद्ध तरीके से जांच है, जिसमें से अभी जो जांच हुई है, अभी शुरुआत हुआ है इसका, उसमें से 1748 जो सर्टिफिकेट की जो जांच हुई है अभी, उसमें नियोजित शिक्षकों का छांट रहा है। तो 1748 जो शिक्षक हैं उनका प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी पाया गया है। अभी शुरुआत हुआ है, अभी जांच पूरा हुआ नहीं है, अभी शुरुआत हुआ है, और उसमें उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, यानी कि ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब ध्यान देने वाली
योग्य बात है कि बीपीएससी से जो शिक्षकों की जो बहाली हो गई TRE1, TRE2, TRE3 से संबंधित, अभी इनका नहीं है। इसमें इनका जो हम अभी देख रहे हैं आंकड़ा, इसमें ये नहीं है। इनमें भी अभी संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो जाति प्रमाण पत्र गलत, विकलांगता प्रमाण पत्र गलत, सीटेट में नंबर बढ़ा करके, या फिर सीटेट में क्या किया है लोग कि जो बाहर के जो हैं वो 82 नंबर पर, वो लोगों का 82 नंबर तक जो आया है वो लोग बहाल हो गए हैं, जबकि 82 नंबर सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए है। तो इससे भी इस तरह के सर्टिफिकेट की भी जांच होगी। अब देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के, यानी कि 2015 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक के बीच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। इस अवधि में जांच में पाए गए फर्जी शिक्षकों के खिलाफ 31 और नई जो है FIR दर्ज की गई है। यानी कि FIR दर्ज करने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम वर्षवार थोड़ा रिपोर्ट अभी निकाल लेते हैं, यानी कि जैसे जैसे सर्टिफिकेट आ रहा है उसका, तो 2015 में का जो सर्टिफिकेट अभी जो जांच हुआ है उसमें 67 मामले अभी आए हैं। अभी सबका नहीं जांच हुआ, जो पकड़ाया है वहाँ पर अभी उसका 16 में 109, और 2017 में 75, 2018 में 69 पर कार्रवाई है और 305 लोग को आरोपित बनाया गया है। इसके बाद 2019, 20, 21, 22 में भी लगातार जांच चल रही है। कई जिले में नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। यानी कि जांच जो है वो किसी भी बैच को छोड़ नहीं रहा है, सभी बैच को ले रहा है और चरणबद्ध तरीके से ले रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि अभी 1700 कुछ ही का जांच हुआ है, इतना ही फर्जी, बाकी सब सही है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि इतना अभी तक निकाल गया है, अभी और जांच अभी होना है। कहें कि जांच शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो सभी को गहनता से जांच किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फर्जी प्रमाण पत्रों पर काम करने वाले शिक्षकों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा एक ताज़ा मामला भी सामने आया है जिसमें फर्जी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। एक मामला है चैनपुर प्रखंड का से जुड़ा हुआ है, जहां फर्जी दस्तावेज पाए जाने के बाद शिक्षक पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है। ऐसे मामले सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षक इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो भी शिक्षक हैं, चाहे बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनका ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, बहुत सारा टेट का सर्टिफिकेट फर्जी है। तो जो अभ्यर्थी अभी बीपीएससी के माध्यम से TRE1, TRE2, TRE3 वाले हैं, तो मैं पहले भी बताया था, इस बार भी फिर बता दे रहा हूँ कि थोड़ा आप सतर्क हो जाइए। आपके पास मौका है, अगर थोड़ा बहुत अगर माइनर मिस्टेक है नाम वगैरह इस सब में, तो उसको सुधार लीजिए, नहीं तो संदेह के घेरे में आइएगा तो वेतन रुकेगा, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा वेतन को स्टार्ट करना और उसको सुधरवाना। इसलिए अभी वक्त है, थोड़ा प्रयास कर लीजिए, नहीं तो आने वाला जो समय है ना, वो बहुत ही कष्टप्रद होगा। अगर इस तरह के फर्जी नियुक्तियां पहले नहीं हुई होती, जांच हो गया होता, तो आज संभवतः इतनी कठिनाइयां नहीं होती। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि बिहार में जो शिक्षक हैं जिनका सर्टिफिकेट किसी न किसी तरह से कुछ में उसमें प्रॉब्लम है, तो जांच जो हो रहा है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपके सर्टिफिकेट में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा उसको सुधरवा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर बहुत कठिनाई होगी। चलिए, इसी तरह के खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि शिक्षा विभाग का हर अपडेट जो है ना, वो आपको घर बैठे मिलता रहे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।